स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं बुनियादी बातें करते हैं। दोस्तों हम जान रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और आज हम जानेंगे हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। दोस्तों 4 नवंबर साल 2008 जब इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। दोस्तों गंगा नदी सीधे गंगा के नाम से नहीं निकलती है। दोस्तों ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से भागीरथी रूप में निकलती है। इसे वहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसे कि अलकनंदा नदी कहा जाता है। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती है तो इस संगम को गंगा नदी कहा जाता है। यानी गंगा नदी देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। उसके बाद दोस्तों ये नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुँचती है। इस प्रकार गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसे वहाँ पद्मा नदी कहा जाता है। वहाँ भी गंगा नदी 2 अन्य नदियों से मिलती है, एक ब्रह्मपुत्र जिसे कि बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है और एक और नदी है जिसे कि मेघना कहा जाता है। इस प्रकार हमारी गंगा नदी बांग्लादेश पहुंचकर पद्मा नदी में बदल जाती है और वहां जमुना नदी और मेघना नदी से मिलकर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिए जाने के पीछे इसका कारण था इसमें हो रहा प्रदूषण। दोस्तों इस नदी का संरक्षण करना था और लोगों में जागरूकता फैलानी थी कि इस नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है, इसे हमें बचाना जरूर है क्योंकि दोस्तों ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। दोस्तों हम लोग नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में जो नदियां हैं वो काफ़ी प्रदूषित है। दोस्तों गंगा नदी का जल काफ़ी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा नदी में नहा लेने से आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों गंगा नदी के पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी के जल में एक मीठे पानी में रहने वाली दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती है जो कि हमारा राष्ट्रीय जलचर जीव है। तो दोस्तों ये कुछ बुनियादी बातें थी हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारी राष्ट्रीय सब्जी के बारे में पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।